कृति कौन। मैं वेस्ट वर्जीनिया के सोर्स क्रीक के ठीक बाहर एक छोटी सी घाटी में बड़ा हुआ हूँ। वहाँ की पहाड़ियाँ माँ की तरह अपनी गोद में समेट लेती थी। हमारा कस्बा बहुत छोटा था। वहाँ सिर्फ एक पेट्रोल पंप, एक डाकघर और एक चर्च था, जो पूरे कस्बे का सामाजिक केंद्र भी था। ये ऐसी जगह थी जहाँ बच्चे शाम ढलने तक जंगलों में खेलते रहते थे और बड़े लोग हर संडे चर्च के बाद सामूहिक भोज के लिए इकट्ठा होते थे। इस इलाके में जीवन सामान्य जीवन जैसा ही था, लेकिन लोग बातें बहुत बनाते थे। आसमान में रहस्यमय रोशनियां दिखाई देने, नदी के किनारे अजीब जीवों के छिपे होने और कोयले की खानों से जुड़े पुराने शराबों की कहानियां अक्सर सुनाई देती थी। हालांकि इनमें से कोई भी बात कभी सच साबित नहीं हुई। ये बस सर्द रातों को दिलचस्प बनाने और लोगों का समय काटने के लिए सुनाई देने वाली कहानियां थी। शायद ये बच्चों को काबू में रखने का एक तरीका था। मेरे बचपन की तमाम अजीब बातों में से बपतिस्मा सबसे ज्यादा मेरे मन में बस गया। दूसरों को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता था। मेरे परिवार और दोस्त इसे जीवन के एक सामान्य संस्कार की तरह मानते थे, जैसे मछली पकड़ना सीखना या हिरण का शिकार करने के बाद उसे साफ करना। स्वर्ड्स क्रीक कोई साधारण शांत या छोटी सी धारा नहीं थी। उसका पानी मानो सदियों पुराने क्रोध से उफनता रहता था। जब चर्च में बपतिस्मा होता तो पूरी मंडली नदी के किनारों पर कतार बनाकर खड़ी हो जाती और प्रेयर करती। पानी की तेज धारा में मैंने अपने छोटे भाई को वहाँ बपतिस्मा लेते देखा। उसकी दुबली पतली बाहें छटपटा रही थी, जबकि हमारे पादरी ने उसे मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा देर तक पानी के नीचे दबाए रखा। मेरी मौसी ने कहा, यह हॉली स्पिरिट उसके भीतर काम कर रही है, लेकिन मुझे तो वो डर ही ज्यादा लगा। मेरे पेरेंट्स ने बताया कि मेरा भी बपतिस्मा हुआ था, लेकिन मुझे याद नहीं है। जब मेरी चचेरी बहन हन्ना की बारी आई, तब तक मुझे लगा कि अब मुझे इस पूरे अजीब माहौल की आदत हो चुकी है, लेकिन मैं गलत था। उसका बपतिस्मा बिल्कुल अलग था। वो सिर्फ धर्म या परंपरा की बात नहीं थी, उसमें कुछ और ही था। मुझे वो संडे आज भी याद है, क्योंकि उस दिन की याद किसी दाग की तरह मेरे दिमाग पर छप गई है। शुरुआत तो हर संडे जैसे ही थी। हवा में बारिश और भीगे जंगलों की खुशबू फैली हुई थी। घना कोहरा पहाड़ियों से इस तरह चिपका हुआ था कि उनकी चोटियां मुश्किल से दिखाई दे रही थी। हम सब चर्च में इकट्ठा हुए। उसकी लकड़ी की दीवारें चरमराने लगी, क्योंकि बेंच हमेशा की तरह परिचित चेहरों से भर गई थी। लेकिन इस बार कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें मैं पहचानता नहीं था। वे अजनबी चर्च के पीछे आकर बैठ गए। उनकी आंखें पूरी कमरे पर ऐसे घूम रही थी मानो वे हम सब का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हों। उन्होंने शुरुआती प्रार्थना के दौरान न तो प्रेयर किया, न ही सिर झुकाया। वे बस भारी और डरावनी निगाहों से सबको घूरते रहे। फिर प्रेयर शुरू हुई और तभी मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। जो प्रेयर गाए जा रहे थे वो हमारे प्रेयर नहीं थे। उनकी धुन कहीं ज्यादा कठोर, डरावनी और कर्कश लग रहे थे। प्रवचन भी वैसा नहीं था जैसे आमतौर पर होता था। वे पड़ोसी से प्रेम करने का शांत और सौम्य संदेश नहीं था। पादरी बिल लगभग चिल्ला रहे थे। वे मंच पर आगे पीछे टहल रहे थे और उनकी आवाज बार बार भर्रा रही थी। उनके शब्द पहले कभी सुने गए किसी भी एडवाइस से कहीं अधिक तीखे और चुभने वाले थे। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो पूरी सभा में हल्की सी फुसफुसाहट फैल गई। फिर चर्च के बुजुर्ग सदस्य पादरी बिल और यहाँ तक कि मेरे पिता भी उठे और चर्च के पीछे वाले कमरे में चले गए। कुछ ही क्षण बाद वे वापस लौटे। अब उन्होंने लंबे सफेद चोगे पहन रखे थे, जिन पर ऊंची नुकीले टोपियां लगी हुई थी। मैंने पहले कभी ऐसे वस्त्र नहीं देखे थे। उन्हें देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा एहसास नहीं हुआ। वे इस छोटे से पहाड़ी चर्च के लिए बहुत ज्यादा साफ सुथरे, बहुत औपचारिक और बेहद अजीब लग रहे थे। बेचारी हन्ना, वो तो केवल 10 साल की थी। उसे उतना ही समझ आ रहा था जितना मुझे। वो अपने माता पिता के बीच बैठी थी, घबराहट में अपनी छोटी छोटी उंगलियों को बार बार मरोड़ रही थी। जब पादरी विल ने उसका नाम पुकारा तो वो ऐसे चौंक गई जैसे कोई डरा हुआ छोटा सा पक्षी हो। फिर हम सब खड़े हो गए। उनके पीछे पीछे चर्च से बाहर निकलकर नदी की ओर चल पड़े। हवा असामान्य रूप से भारी लग रही थी, जैसे कोई भयंकर तूफान आने वाला हो, जबकि ऊपर आसमान बिल्कुल साफ था। मेरा मन बार बार कह रहा था कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन मैं लौट नहीं सका। नहीं, मुझे देखना ही था कि आगे क्या होने वाला है। उस दिन वो नदी मुझे पहले से कहीं ज्यादा शोर मचाती हुई महसूस हो रही थी। उसकी गर्जना इतनी तेज थी कि नदी के किनारे कतार में खड़ी पूरी मंडली की धीमी फुसफुसाहट भी उसमें दब गई। चर्च में आए वो अजनबी पीछे ही खड़े रहे, अपनी बेजान सी आंखों से हर चीजों को चुपचाप देखते रहे। पादरी बिल और सफेद चोगे पहने हुए दूसरे लोग धीरे धीरे पानी में उतरने लगे। उनकी हर हरकत बहुत धीमी थी, मानो वे पानी की सतह के नीचे छिपी किसी चीज को परेशान नहीं करना चाहते हों। हन्ना अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ी थी। उसकी आंखें डर से फैली हुई थी और सामने घूमते हुए पानी पर टिकी थी। मुझे अपराध बोध होने लगा कि मैंने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। मैंने उसके माता पिता से ये नहीं कहा कि ये सब बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं कहता तो क्या, बाकी सबके लिए ये एक पवित्र धार्मिक अनुष्ठान था, ईश्वर का कार्य।
जब वे नदी के बीचों बीच पहुंचे तो पादरी विल ने अपना हाथ उठाया और गाना शुरू किया, लेकिन वो कोई प्रेयर नहीं था। कम से कम ऐसा प्रेयर तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। उनकी आवाज एक अजीब मंत्रोच्चार में बदल गई। शब्द भारी, गले की गहराई से निकलने वाले और बेहद रहस्यमय थे। फिर बाकी लोग भी उनके साथ गाने लगे, यहाँ तक कि वो संगीत कम और किसी रहस्यमय अनुष्ठान जैसा ज्यादा लगने लगा। तभी हन्ना की माँ ने उसे धीरे से पानी की ओर बढ़ाया। उनके चेहरे पर नरमी तो थी, लेकिन साथ ही एक अटल जिद भी थी। हन्ना ने घबरा कर सिर हिला दिया और उसके होंठ कांप रहे थे। उसकी माँ ने उसके कान पे कुछ फुसफुसाया जिसे मैं सुन नहीं पाया। उसके बाद हन्ना धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैं उसकी आंखों में आंसू उमड़ते हुए साफ देख सकता था। जैसे ही वो पानी में उतरी, नदी की तेज धारा उसे खींचने लगी। पूरी मंडली उस मंत्रोच्चार के साथ धीमी धीमी गुनगुनाने लगी। वो आवाज बहुत नीची, गहरी और लगभग किसी जानवर के गुर्राहट जैसी थी। मैंने अपने पिता की ओर देखा। उम्मीद थी कि उन्हें भी एहसास होगा कि ये सब गलत है, लेकिन वे बस खड़े रहे। उनकी आंखें भावहीन थी और उनके होंठ लगातार हिल रहे थे। सभी बड़े लोग एक जैसे दिखाई दे रहे थे, मानो किसी सम्मोहन में हो, जैसे डोरियां से चलने वाली कठपुतलियां। हन्ना डर से कांप रही थी। सफेद ड्रेस पहने लोगों ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, जैसे उन्हें डर हो कि वो किसी भी पल भाग जाएगी। फिर पादरी विल ने अपना एक हाथ उसके माथे पर रखा। उनका मंत्रोच्चार और तेज होता गया, जब तक कि उन्होंने हन्ना को पानी के नीचे नहीं धकेल दिया। शुरुआत में तो सब कुछ हर बार की तरह सामान्य ही लगा। बपतिस्मा के दौरान अक्सर लोग थोड़ा छटपटाते हैं, पानी चारों ओर उछलता है, लेकिन जैसे जैसे कुछ सेकंड बीतते गए, हन्ना के हाथ बेतहासा फड़फड़ाने लगे। ये साफ हो गया कि ये सामान्य नहीं था। वो पूरी ताकत से संघर्ष कर रही थी। उसके पैर जोर जोर से पानी में चल रहे थे। उसका सिर पादरी की पकड़ से छूटने की कोशिश में इधर उधर मुड़ रहा था। पादरी उसे जोर से दबाए हुए थे। बस करो, मैं पूरी ताकत से चिल्लाया। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन किसी ने मेरी ओर मुड़कर भी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था मानो मेरा कोई अस्तित्व ही ना हो। मैं आगे बढ़ा। मेरे जूते नदी किनारे के कीचड़ में धंस गए। वो डूब जाएगी, मैं फिर चीखा, लेकिन मंत्रोच्चार की आवाज और भी तेज हो गई और मेरी आवाज उसी में दबकर रह गई। एक पल के लिए हन्ना पानी की सतह से ऊपर आई। वो हाँफ रही थी और जोर जोर से खांस रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो ठीक से सांस ले पाती, उसने उसे फिर से पानी के नीचे धकेल दिया। एक पल के लिए उसकी नजर मेरी नजर से मिली। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी और उसमें मदद की गुहार साफ दिखाई दे रही थी। मैं उसके चेहरे का वो भाव कभी नहीं भूल सकता। मैंने जमीन से एक नुकीला खुरदुरा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से पानी में खड़े उन लोगों की ओर फेंक दिया। पत्थर उन्हें नहीं लगा। वो उनके पैरों के पास पानी में गिरकर छपाक से उछल गया, लेकिन इतना काफी था कि वे एक पल के लिए ठिठक गए। इससे पहले कि मैं दूसरा पत्थर उठा पाता, मुझे नदी के ऊपरी हिस्से से लोगों के चिल्लाने और हंसने की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा। कुछ लोग बड़े बड़े रबर ट्यूबों पर तैरते हुए नदी के बहाव के साथ नीचे आ रहे थे। मेरे सामने जो भयावह दृश्य चल रहा था, उसके मुकाबले उनका बेफिक्र अंदाज बिल्कुल अजीब लग रहा था। उनके हाथों में बियर के कैन थे और एक स्पीकर पर तेज आवाज म्यूजिक चल रहा था। पहले तो मुझे लगा कि वे बिना कुछ समझे बस आगे निकल जाएंगे, लेकिन जैसे ही वे पास आए, उन्होंने सामने का नजारा देख लिया। म्यूजिक तुरंत बंद हो गया। उनकी हंसी घबराहट में बदल गई। उनमें से एक आदमी जोर से बोला, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ये कोई कल्ट वाला चक्कर है क्या? उसकी आवाज सुनते ही माहौल का तनाव मानो अचानक टूट गया। मंत्रोच्चार तुरंत बंद हो गया। पानी में खड़े लोगों ने मुड़कर उन नए लोगों की ओर देखा। रबर के ट्यूब पर बैठे उस आदमी ने फिर कहा, अपनी ये यीशु वाली पार्टी कहीं और जाकर करो। ये कहते हुए उसने एक खाली बियर का कैन मंडली की ओर फेंक दिया। वो खाली बियर का कैन किनारे पर आकर ठक की आवाज के साथ गिरा। ऐसा लगा मानो उसी आवाज ने सब पर छाया हुआ सम्मोहन तोड़ दिया और धीमी धीमी फुसफुसाहट शुरू हो गई। पानी में खड़े लोगों ने हन्ना को ऊपर उठाया और उसे सहारा देकर वापस किनारे ले आए। उनकी हरकतें सख्त लग रही थी। हन्ना जोर जोर से खांस रही थी। उसका छोटा शरीर कांप रहा था, जबकि उसके माता पिता उसे तौलिए में लपेट रहे थे। नदी में तैरते हुए आए लोग अभी भी उनका मजाक उड़ा रहे थे। वे कूड़े के टुकड़े उनकी ओर फेंक रहे थे और हंसते जा रहे थे। उनकी इस हरकत पर मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसी समय मैं उनके प्रति बहुत आभारी भी था। अनजाने में ही उन्होंने जो कुछ वहां हो रहा था उसमें बाधा डाल दी थी और उस डरावने अनुष्ठान के रहस्य में लय टूट गई थी। पादरी विल बिना एक शब्द बोले पानी से बाहर निकले। उनका सफेद ड्रेस भीगकर शरीर में चिपका हुआ था। उन्होंने पहले उन तैर कर आए लोगों की ओर देखा, फिर पूरी मंडली की ओर और अंत में मेरी तरफ। उनकी निगाहें कुछ क्षणों तक मुझ पर टिकी रही। फिर वे मुड़े और वापस चर्च की ओर चल पड़े। बपतिस्मा समाप्त होने के बाद चर्च के साथ आए अजनबी भी वहां से चले गए। वे कीचड़ से सने 2 ट्रकों में सवार हुए कच्ची सड़क पर दूर निकल गए। मैंने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। ये बात साफ थी कि वे हमारे इलाके में रहने वाले तो नहीं थे। बाद में मैंने अपने माता पिता से पूछा कि वे लोग कौन थे। उन्होंने बस इतना बुदबुदाया कि शायद घूमने वाले मिशनरी थे। फिर तुरंत बात बदल दी।
उस रात मैं बिस्तर पर लेटा रहा। जो कुछ हुआ था उसे समझने की कोशिश करता रहा। वो मंत्रोच्चार, बड़ों का समूह जैसी हालत में होना, नदी में तैरते हुए आए लोगों का ठीक उसी समय वहां पहुंच जाना, इनमें से किसी भी बात का कोई मतलब नहीं बन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बहुत प्राचीन और रहस्यमय चीज का गवाह बन गया था। उस घटना के बाद हन्ना लगभग 1 हफ्ते तक स्कूल नहीं आई और जब वो आखिरकार वापस आई तो वो पहले से बिल्कुल अलग थी। वो बहुत शांत हो गई थी, सबसे दूर दूर रहती थी। उसकी पहले वाली चंचलता पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक अजीब सी घबराहट ने ले ली थी। मैंने उसे बपतिस्मे के बारे में कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी इस बारे में बात नहीं की। कुछ महीने बाद हन्ना और उसके माता पिता वहाँ से कहीं और चले गए। उन्होंने कहा कि ये नौकरी की वजह से हो रहा है, लेकिन मैंने अपनी माँ को मेरी मौसी से धीरे धीरे कहते सुना था। हन्ना को अजीब अजीब दौरे पड़ने लगे थे और उसे किसी विशेष तरह की देखभाल की जरूरत थी। मुझे ये बात बिल्कुल सही नहीं लगी। हन्ना तो हमेशा से मेरे जानने वाले सबसे स्वस्थ बच्चों में से एक थी। स्वर्ट्स क्रीक में बपतिस्मा का सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल गया। उनके जगह फिर से वही पुराने परिचित प्रेयर ने ले ली थी, लेकिन मैं कभी वापस नहीं गया। मैंने चर्च जाना ही छोड़ दिया। जब भी मैं उस नदी की गर्जना सुनता, मुझे पादरी विल की वो ठंडी गहरी नजर याद आ जाती। कई साल बाद जब मैं वेस्ट वर्जीनिया छोड़ चुका था, मुझे हमारे चर्च की मंडली की एक पुरानी तस्वीर मिली। वो मेरी माँ द्वारा भेजे गए पुराने सामान के एक डिब्बे में रखी हुई थी। जब उन्होंने अपना घर छोटा किया तो उन्होंने मेरी बचपन की कुछ यादगार चीजें मुझे भेज दी थी। तस्वीर में लगभग हर कोई मुस्कुरा रहा था, सिवाय उन अजनबियों के जो उस दिन आए थे। उनके चेहरे कठोर, भावहीन और बिल्कुल खाली थे। उस तस्वीर में कुछ ऐसा था जिसने मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। मैंने तस्वीर को पलट कर देखा, ये उम्मीद करते हुए कि शायद पीछे कोई जानकारी या स्पष्टीकरण लिखा हो, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही शब्द धुंधली स्याही में लिखा हुआ था, गवाह, विटनेस। उसी रात मैंने तस्वीर हाथ में लेकर अपनी माँ को फोन किया। मैंने उनसे पूछा कि उन्हें क्या वे लोग याद हैं, वे लोग जिन्होंने सफेद चोगे पहने थे और नदी में उस अजीब से अनुष्ठान में शामिल थे। फोन पर कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर उन्होंने आखिरकार कहा, तुम जानते हो, मुझे याद नहीं, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। यही बात मुझे सबसे ज्यादा डरावनी लगी, लेकिन मैं और कर भी क्या सकता था। अब वो सिर्फ एक याद बनकर रह गया था, और यादों पर हमेशा पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरे पास भी अब ज्यादा साधन या सुराग नहीं बचे थे, इसलिए मैंने उस मामले की आगे कोई पड़ताल नहीं की। सच कहूँ तो शायद मैं खुद भी सच्चाई नहीं जानना चाहता था। पूरी घटना मुझे आज भी बेचैन कर देती है, इसलिए मैंने उसे अपने मन के किसी अंधेरे कोने में दबी हुई एक अजीब याद बनाकर रहने दिया। और आज भी लोग उसी नदी के पानी में बपतिस्मा लेते हैं। Like and subscribe the channel Creepy Corn.